Hello friends, in the series of model verbs, today I am going to discuss the use of shall and will. Let us start. First, use of shall. सबसे पहले हम लोग shall के प्रयोग के बारे में जानेंगे. Shall is used with first person I or we when it expresses pure futurity. अर्थात shall का प्रयोग जो है फर्स्ट पर्सन I और we के साथ होगा जब shall क्या बताएगा, जब shall जो है सिर्फ और सिर्फ भविष्य काल को अभिव्यक्त करेगा. अर्थात shall जब ये रेफर करेगा कि कोई काम भविष्य काल में ही होगा, तभी हम जो shall का प्रयोग किसके साथ करेंगे, I और we के साथ करेंगे. एग्जांपल्स, I shall read this book, मैं इस किताब को पढ़ूंगा. ये जो सेंटेंस क्या बता रहा है कि काम भविष्य काल में होगा, तभी जो है जो आई के साथ क्या प्रयोग किया गया है, shall का प्रयोग किया गया है. नेक्स्ट, we shall go tomorrow, हम लोग कल जाएंगे. ये भी जो है सेंटेंस भविष्य काल को रेफर करता है. I shall learn English, मैं इंग्लिश सीखूंगा. तो ये तीनों सेंटेंसेस जो है जो ये बता रहा है कि ये कार्य जो है भविष्य काल में होगा, और इसीलिए जो है shall का प्रयोग फर्स्ट पर्सन अर्थात I और we के साथ किया गया है. तो आप समझ गए होंगे कि जो shall का प्रयोग I और we के साथ कब करना है. Now let us discuss another use of shall. Shall is used with second person you and third person he, she, it, they to express speaker's order, promise, determination or warning. वक्ता के आदेश, वादा, दृढ़ निश्चय या चेतावनी को अभिव्यक्त करने के लिए shall का प्रयोग जो है वो सेकंड पर्सन you और थर्ड पर्सन he, she, it, they के साथ होता है. अर्थात जिससे पता चलता है कि स्पीकर कोई आदेश दे रहा है या कोई वादा कर रहा है या उसका दृढ़ निश्चय के बारे में बताया जा रहा है या वह चेतावनी दे रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है, तभी हम लोग क्या करेंगे, जो है shall का प्रयोग हम लोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से साथ करेंगे. एग्जांपल्स, you shall do it, आप इसे करोगे, यह आदेश दे रहा है, स्पीकर के आदेश के बारे में यह सेंटेंस बताता है. He shall enjoy my company, वह मेरा कंपनी को एंजॉय करेगा. यहाँ स्पीकर के जो है क्या बता रहा है, ये जो है प्रॉमिस बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है. इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे he says that he will be a cricketer, वह कहता है कि वह एक क्रिकेटर बनेगा. इसे स्पीकर के डिटरमिनेशन शो होता है. अनदर एग्जांपल, if you break the traffic rules you shall be punished. तो यहां पर जो है वार्निंग को शो करता है. तो आपने देखा कि shall का प्रयोग हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ कर सकते हैं जब स्पीकर के ऑर्डर, प्रॉमिस, डिटरमिनेशन या वार्निंग के बारे में पता चलता है तभी. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर यूज ऑफ shall. नोट, कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस shall is only used with first person I और we. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करेंगे, जो shall का प्रयोग सिर्फ I और we के ही साथ करेंगे. पिछले दो यूजेस में आपने देखा कि shall का प्रयोग जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के साथ होता है, लेकिन वो जो है अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है. लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, shall का प्रयोग सिर्फ I और we के साथ अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ ही करेंगे. एग्जांपल्स, shall we attend the meeting, क्या हम लोग मीटिंग अटेंड करेंगे. यहां पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. shall I bring a glass of water for you, क्या मैं आपके लिए ग्लास वाटर ले आऊं. ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. तो आपने देखा कि shall का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ I और we के साथ ही होता है. I hope you must have understood all the uses of shall. Now let us discuss the use of will. अब हम लोग will के प्रयोग के बारे में जानेंगे. To express pure futurity, will is used with second person you and third person he, she, it, they. सिर्फ भविष्य काल को सूचित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए will का प्रयोग जो होगा वो सेकंड पर्सन you के साथ होगा और थर्ड पर्सन he, she, it, they के साथ होगा. अब इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं. He will attend the function, वह फंक्शन को अटेंड करेगा. You will open a medicine shop, तुम एक मेडिसिन शॉप अर्थात दुकान
खोलोगे। तो आपने देखा कि will का प्रयोग जो है he के साथ हुआ है, जो कि ये थर्ड पर्सन है, और फिर सेकेंड सेंटेंस में will का प्रयोग you के साथ हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये सेकेंड पर्सन है। Hope you must have understood the first use of will. Now let us discuss another use of will. To express speaker's intention, promise, determination, warning, will is used with first person I or we. वक्ता के इरादा, वादा, दृढ़ निश्चय या चेतावनी को बतलाने के लिए will का प्रयोग जो है फर्स्ट पर्सन I और we के साथ होगा। Examples: I will buy a new car. ये जो सेंटेंस है यहाँ स्पीकर के इरादा को शो करता है, इंटेंशन को शो करता है। We will do or die, यहाँ स्पीकर की डिटर्मिनेशन शो करता है, दृढ़ निश्चय को शो करता है कि हम लोग करेंगे या मरेंगे। I will support you, मैं आपका साथ दूंगा, ये स्पीकर के जो है प्रॉमिस को शो करता है, वादा को शो करता है। We will teach you a lesson, यह सेंटेंस जो है स्पीकर के वार्निंग को सूचित करता है कि हम लोग तुमको सबक सिखा के रहेंगे। तो आपने देखा कि जो है will का प्रयोग जब स्पीकर्स के जो इंटेंशन, प्रॉमिस, डिटरमिनेशन या वार्निंग को शो करता है, तब हम will का प्रयोग किसके साथ करते हैं, I और we के साथ करते हैं, अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। लेकिन जनरल रूल के लिए हम लोग will का प्रयोग यानी कि प्योर फ्यूचरिटी को दिखाने के लिए will का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। लेट अस डिस्कस अनदर यूज ऑफ will. नोट, यहां पर कुछ ध्यान देने वाली बात है कि in interrogative sentences will is only used with second and third person. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो will का प्रयोग होगा वो सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ही होगा। एग्जांपल्स: will he arrive in time, क्या वह समय पर अराइव करेगा, पहुंचेगा। will you attend the meeting, क्या तुम मीटिंग अटेंड करोगे। तो आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है will का प्रयोग सिर्फ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ ही हुआ है। जैसे कि यहाँ ही के साथ will का प्रयोग हुआ, ही क्या है, थर्ड पर्सन है। यहाँ जो है you जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन से साथ में क्या यूज हुआ है, will का प्रयोग किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है will और shall का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Keep watching DK English Gyan channel and don't forget to subscribe the channel. Thank you.